भगत और जगत का तगड़ा बैर है, छोटा मोटा भी बैर नहीं है। क्योंकि इस संसार में हम आए हैं, ये मैं मेरे से निर्मित हुआ है। माया किसका नाम है? मैं और मेरे का नाम माया है। माया उसको भी कहते हैं जो दिखती तो है पर है नहीं, और ब्रह्म उसको कहते हैं जो है पर दिखता नहीं, जिसकी सत्ता के बिना कोई क्रिया होती नहीं। माया के बिना तो क्रिया हो जाएगी, लेकिन ब्रह्म के बिना कोई क्रिया नहीं है। दोनों की क्रियाएं एक, अब ये दोनों ने मिलकर सृष्टि का जो है खेल खेला। तो इसमें जब जीव आया तो जीव मैं मेरे में आया है कि मैं और तोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीवन काया। मैं और मेरा, मेरा और तेरा, इसी का नाम माया है। कि गो गोचर जहां लगी मन जाई। गो कहते हैं इंद्रियों को, चर कहते हैं विषयों को। इंद्रियों का जहां जहां तक विषय है और जहां जहां तक आपकी इंद्रियां जाती हैं, सो सब माया जानो भाई, ये सब माया है। अब क्या माया ने जीव को पकड़ा है? सही पूछी जाए तो जीव को ब्रह्म ने पकड़ा है, जीव को परमात्मा ने पकड़ा है, जीव को माया ने नहीं पकड़ा। ये जीव की बड़ी बेवकूफी है, मूर्खता है कि पकड़े तो उसको राम जी है, वो समझ रहा है कि माया पकड़े हैं। अच्छा, भगवान उसको संभाल रहे हैं हर पल हर क्षण। अगर भगवान देख रेख न करें, भगवान अगर न संभाल करें, तो क्या जीव बोल सकता है? क्या जीव चल सकता है? अपने बल से कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। संभाल भगवान कर रहे हैं और जीव को क्या लग रहा है, अरे अरे ये तो सब काम माया से हो रहा है। तो जीव की दशा हो गई है मरकट जैसी। मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर को पकड़ने वाले जमीन में हंडी गाड़ते हैं एक छोटे मुक्की, और उसमें वो भरते हैं चने। बंदर का एक गुण होता है, बंदर थोड़ा लोभी और लालची भी होता है, तो वो चनों के लालच में हाथ फंसाता है उसमें मटकी में, और लोभवश वो मुट्ठी में ज्यादा से ज्यादा चने आ जाए भरता है और फिर हाथ को खींचता है। अब खाली हाथ तो चला गया, मुट्ठी बंध गई, अब हाथ नहीं निकल रहा। बंदर के दिमाग में ये भ्रम आता है कि मुझे इस मटकी ने पकड़ लिया। बिल्कुल ऐसी दशा जीव की है। हमारा लोभ, हमारा लालच और हमारी मैं माया को पकड़े हैं। नहीं तो ईमानदारी से बताओ, कौन ने माया देखी है? कोई रास्ता में मिली माया नाम की? हाँ, महिलाएं मिल जाएंगी, माया छाया, लेकिन माया नहीं मिली जिस माया से हम ग्रसित हैं। जो माया हमको ग्रसित करें, वो माया अब तक हमने देख नहीं पाई। और ग्रसित भी कहां से करें? ये माया बाहर नहीं है, ये भी अंदर ही है, ये भी अंदर ही है। वो अंदर से ही आपको ग्रस रही है, आपके अंतःकरण को ग्रस रही है, और इसके ग्रसे हुए हम 84 लाख के फेरे में घूमते हैं। तो इस माया से कैसे बचा जाए? तो माया से तब बचा जाएगा। अच्छा, माया क्या है? भगवान की दासी है। स्वामी की शरण हो जा, दासियों की क्या औकात। क्यों साहब? स्वामी की शरण हो जा, दासी की क्या औकात। या फिर स्वामिनी जी की शरण हो जा, तो दासियों की क्या औकात। तो सीता मेरी मात है, ये मैया भक्ति है। सीता भक्ति की खोज कोई विद्यावान कर पाता है? बुद्धिमान ने कभी भक्ति नहीं खोज पाई, क्योंकि बुद्धिमान बुद्धि लगाता है, और भक्ति में बुद्धि की जरूरत नहीं है। भक्ति में तो केवल भाव की जरूरत है कि भाव से भजते रहो, भाव एक सार है, और भाव के बिना न होता नर्तन से बेड़ा पार है। भक्ति में केवल भाव की जरूरत है, भक्ति में बुद्धि की जरूरत है ही नहीं। इसका एक प्रमाण रामचरितमानस में, बुद्धिमान रावण जिसकी 10 बुद्धियां थी, दशानन नाम था उसका, लंका में लिए बैठा है भक्ति को, और फिर भी अपना नाश करा लिया उसने। क्योंकि भक्ति में बुद्धि जहां हमने लगाई, हमारा नाश शुरू। क्या भावार्थ है इसका? कि अगर भक्ति के मार्ग में हमने बुद्धि का प्रयोग किया तो हमारा विनाश शुरू। क्यों? राम अतर्क
बुद्धि मनवानी, मते हमारे अब सुनो सयानी। भगवान शंकर जी भी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम बुद्धि से, मन से और वाणी से परे हैं,